निशान पड़ गया हाथ पे। कोई नहीं, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, अभी मूव कर रही है ऊपर की साइड। ब्लैक कीजिए। अब यार अब दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी यार, दोबारा करना। अब सही तो है, ग्रे तो है, क्या दिक्कत है? अच्छा ब्लू अपने उसमें येलो लाइट ऑन कर लो फ़ोन में, येलो लाइट ऑन कर लो, आई कंफर्ट ऑन कर लो अपने फ़ोन के। अगर अंधेरे में बैठे हो तो फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन कर लो, फ्लैश लाइट ऑन करके बैठ जाओ, फिर आंखों पर असर नहीं पड़ेगा। चलो ठीक है, देख सकते हो मस्त अभी अप ट्रेंड का मूव है, कोई डाउन साइड मतलब कुछ ऐसी कैंडल नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए चल रही है। ओके, और भी ज़्यादा बाइंग आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अबे भाई ये क्या है? चलो यहाँ पर देखो थोड़ा सा मूव आया, लेकिन यहाँ गैप है तो मैं इसको अभी इग्नोर कर रहा हूँ। ओके, कंटिन्यू कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओके यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रही है। ठीक है, मैक्सिमम कनेक्शन क्रिएट करे मैंने, वैसे तो यहाँ भी है लेकिन मैं इससे ज़्यादा ना यहाँ कनेक्ट कर सकता हूँ ऐसे कर, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके ठीक है, आप देखोगे पहली बार इसने यहाँ पर क्रॉस करे, अगली बार अगर यहाँ मार्केट आके क्रॉस करती है देन वी कैन से हमारे पास एक रिवर्सल हो सकता है। ओके अभी करिए, परफेक्ट, ये देख सकते हो हमें सामने सिंपल सा एक रिवर्सल क्रिएट हुआ है। क्या कह रहे हो भाई? फिर जो सामने से मेरी चप्पल आएगी ना, सिंपल सा एक रिजेक्शन है, मतलब पूरा का पूरा फिलअप हो गया। अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं तो आपको दिखेगा यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इन्वर्टेड हैमर है बिल्कुल साफ, एकदम चकाचक जैसा। ठीक है, चलो चलते हैं इसके अंदर। शॉर्ट पोजीशन एक लेता हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक की, ज़्यादा बड़ी कैंडल है तो ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस ग्रीन कैंडल की हाई तक ले रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ तक, क्योंकि ये भी मार्केट में काम कर रही है। चलो 1:1.2 लेता हूँ, 1:1.2, वैसे तो यहाँ तक ही हो जाएगा ये रेड कैंडल तक मान लो। यह तो बहुत नीचे है, रिजेक्शन करके सबसे पहले यहाँ पर आइए तो यहाँ तक ले लेता हूँ। ठीक है, ओके परफेक्ट, क्रॉस हो चुकी है। अगेन देखते हैं कहाँ तक जाती है, लेकिन यहाँ से आके क्रॉस करिए तो अभी ये मेन एरिया है हमारे पास। ठीक है, मुझे क्योंकि मुझे ये इंपॉर्टेंट लग रही है, कैंडल सबसे बड़ी है यहाँ पर। अबे बॉक्स कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर। ओके चलो, और नीचे देखते हैं कहाँ तक जाती है, वज़ीर बनाते हैं इसको, यहाँ तक ले लेते हैं एग्जैक्ट इस जगह तक। ये वाली जो राइट कैंडल आई है सबसे पहले, यहाँ तक ले लेता हूँ मैं इसको। ठीक है, करीब करीब इस जगह तक दिख रही है ना रेड कैंडल, यहाँ से यहाँ तक का एरिया पूरा हमारे पास है। ओके भाई, 1:2 कैसे पता चलेगा? डिपेंड करता है कि मार्केट में मूवमेंट कितनी है, वैसे तो बन जाती है, ऐसा कोई खास कोई रीज़न नहीं होता लेकिन बन जाती है। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं आगे, देखते हैं। ओके मार्केट दोबारा यहाँ के C2C क्लोज हो गया भाई, ख़त्म हो गई है, इतनी रह गई बस। ठीक है, चलो इसको यहाँ तक रखते हैं। अब दोबारा से हम लोग ये देखेंगे हमने कहाँ से लिया था, अभी अगर अप जाने की कोशिश कर रही है ना, तो अभी हम लोग ये वाला रेड रीजन लेते हैं, रेड के ऊपर वाला एरिया लेते हैं, हमारे लिए ये एज ए सपोर्ट काम करेगा। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ के रिजेक्ट करती है, और अगर यहाँ के रिजेक्ट करती है, सेंट्रल एरिया में कुछ भी करे कुछ नहीं करना, पेशेंस रखना है। ओके, आ रही है सपोर्ट बना रही है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसी कैंडल है ये, गैप अप बना रही है, पहले भी ऐसी बनाई यहाँ इन्वर्टेड हैमर, अब भी यहाँ इन्वर्टेड हैमर बनाया। क्या बात है, ये पैटर्न है अब साइड का, लेकिन मैं लूंगा नहीं क्योंकि सेंट्रल में है। ओके देखो अब बन रहा है, अब ये वाला एरिया बाहर आ रहा है निकल के मार्केट से, जो ये एरिया था, ये एरिया मार्केट से बाहर निकल के आ रहा है, आ गया ना? ठीक है, क्या कह रहे हो भाई? ठीक है, यहाँ देखो इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, दिख रहा है, लेकिन इसका कोई काम फ़ायदा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब तक यहाँ नहीं पहुँचेगा ना तब तक कुछ नहीं कर सकते हम लोग। ओके गाइस देखो, सबसे पहले यहाँ कैंडल आई है, लेकिन इन्वर्टेड हैमर टाइप है लेकिन एक्चुअल नहीं है। वेट करते हैं, फेक बो, अबे भाई ये क्या कैंडल है ये क्या हो रहा है इसके अंदर ये? अच्छा, अच्छा ये गाइस मैं समझाता हूँ ये क्या है।
नहीं नहीं नहीं, इंटरनेट नहीं है। अच्छा, मेरा इंटरनेट नहीं है, आपका इंटरनेट हो सकता है। मैं समझाता हूँ ये क्यों हो रहा है गाइस, पता है क्यों हो रहा है? ये सैटरडे संडे के बाद जब मार्केट मंडे को खुल रही है ना, उसका गैप है ये। दिखाऊं कैसे? या तुम्हें टाइम नहीं दिखेगा नीचे, अगर मैं नीचे टाइम दिखाना चाहूँ वैसे तुम्हें मैं ये देख लो कि ये जो मुझे दिख रहा है ना, 24 जनवरी 2020 है। और ये वाली कैंडल 26 जनवरी, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर तुम देखोगे ये 24 जनवरी, यानी कि 23 जनवरी को, 24 को सैटरडे था, और 24 और 25, यानी कि 24 25 को 2020 में क्या था, सैटरडे संडे। एक मिनट रुको जरा, वेरीफाई करने दो मुझे, मुझे वेरीफाई करने दो। कैलेंडर, कैलेंडर दिखा भाई मुझे, वेरीफाई करने दो एक बार गाइस, पता लगेगा मुझे। यहाँ चलते हैं हम लोग। अबे पता कैसे करूँ इसके, तो 2020, ऐसे तो पूरा साल निकल जाएगा। हाँ अब आया ना। हाँ भाई, ये रहा गाइस, देखो 2025, 25 का क्या था, सैटरडे, और 26 का क्या था, संडे। ओके, वेरीफाई हो गया, चलो अब ठीक है। यार पता लगना चाहिए हमारी जो कैंडल बनी है वो क्यों बनी है, जब तक हमें अपना रीज़न नहीं पता होगा तो हम किसी को क्या समझाएंगे। ठीक है, चलो। इन्वर्टेड बना हुआ है। वैसे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, बट यार ऐसे हर बार इन्वर्टेड हैमर के बाद नीचे कैंडल बनी है रेड, लेकिन हर बार ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके गाइस, मार्केट यहाँ आ गई है और ऊपर जाकर रिजेक्ट कर दिया, दोबारा घुसते हैं यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से मैं इस इन्वर्टेड हैमर तक का ले, क्योंकि बहुत बड़ा है ये, इतना बड़ा नहीं ले सकते, पहले भी इतना बड़ा था, ज़्यादा बड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। 1:1.2। ओके, रिस्क रिवॉर्ड पूरा देख सकते हैं, 1:1.2। कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कितना नीचे तक जा सकती है। वैसे एरिया तो यहीं तक ही है, बाकी सेकंड ये भी है, यहाँ तक भी कंटिन्यू कर देंगे अगर यहाँ तक मार्केट आती है तो। ठीक है, कंटिन्यू करता हूँ मैं। क्या बात है भाई, एक ही कैंडल में नीचे गिर गई, मतलब जीरो एसएल है। यहाँ से यहाँ तक लगाते हैं, देखते हैं, कंटिन्यू करती है। परफेक्ट भाई, ये क्या है? ये तो एकदम ही गिर गई नीचे। क्या बात है गाइस, यहाँ से भी नीचे जा चुकी है, तो यहाँ से भी कंटिन्यू, इसको और कंटिन्यू करते हैं, यानी कि और भी नीचे। अब क्या करते हैं, अब हम रूल लगाते हैं अपना, कौन सा? डबल, डबल क्यूएफएल का रूल लगाते हैं। क्यूएफएल को यूज़ करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का क्यूएफएल रीजन मार्क करते हैं, एंड देन यहाँ से ही उठाते हैं और यहाँ से लगा देते हैं, और अपना टेक प्रॉफिट यहाँ तक कर देते हैं। ठीक है, चलो। ओके परफेक्ट। अबे ये क्या हो रहा है यहाँ पर, लेकिन ये बॉटम नहीं है मार्केट का, ये बॉटम नहीं है, तो ये फेक है भाई, ये फेक मूव है, ये बॉटम नहीं है मार्केट का गाइस। ठीक है, याद रखना, बॉटम मार्केट का यहाँ बनाया है इन्होंने, इट मीन्स ये मार्केट का बॉटम है ही नहीं, ये नीचे की साइड बना हुआ है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती है, ज़्यादा ज़्यादा यहाँ तक आ जाएगी बस। और क्या करेगी, ज़्यादा ज़्यादा यहाँ तक आ जाएगी, यहाँ आगे आ ही गई है ना यहाँ पर। अभी रुको जरा, फिर से दोबारा घुसेंगे, अगर यहाँ आ गई ना, अगर यहाँ रिजेक्शन दे दी तो फिर नीचे घुसेगी ये, क्योंकि ये फेक बॉटम है। क्या बात है। लेकिन यार एक बार और कंफर्मेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल बनी हुई है नीचे, अगर ये यहाँ बनती ना तो सही रहता। वेट करते हैं, रुको। ओ, बच गए, अभी घुस जाते हैं यहाँ पर। वेट करते हैं, रुको, अभी भी है टाइम। ओके, ओके, थोड़ा सा है यहाँ पर, स्पिनिंग टॉप बना हुआ है। अगर मैं इन दोनों कैंडल्स को कंबाइन कर दूंगा तो इन्वर्स बेरिश एनगल्फिंग बनेगी, पर यार एक कंफर्मेशन और ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अबे यार, कंफर्मेशन के चक्कर में हमेशा ऐसे ही होता है मेरे साथ, कोई बात नहीं, घुसेंगे इसी में ही। आने तो, बड़ा स्टॉप लॉस क्या हो गया, आने तो, कोई बात नहीं। हमारा रिएक्शन देखने लायक थे, कोई बात, आने तो, बड़ा बड़ा आने तो यार, कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं डरते। कोई दिक्कत नहीं है, जितना ये जितना क्यूएफएल है ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेंगे क्यूएफएल यहाँ तक, यहाँ लगाएंगे इसको। रेवेंस ट्रेडिंग नहीं करेंगे, लेकिन यार अभी चुपचाप जो है 1:2 कर लो, रेवेंस ट्रेडिंग नहीं करनी है। ओके, आ रही है, क्या बात है भाई, वाह। यहाँ तक आई है, एग्जैक्ट यहाँ तक आई, देखो क्यूएफएल तक आई है मार्केट, फिर रिवर्स कर गई। ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी चल रही है साथ में, ऐसे अब इसको कंटिन्यू करते हैं आगे तक। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी तो यहाँ पर आई है, वैसे नहीं यार, इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, अभी यहाँ तक ही रखते हैं। मान लो यहाँ रिवर्सल आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्या हो जाएगी?
फंस जाएंगे भी मतलब। वेट, सही है। बहुत बढ़िया, कंटिन्यू करते हैं और भी अच्छे तरीके से कंटिन्यू करते हैं। ओके गाइस, सो क्यूएफएल तक का रीजन हमारा सफ़र, क्यूएफएल तक का सफ़र हमारा हो चुका है। यहाँ तक देख सकते हो, यहाँ पहले एक कैंडल आई है, लेकिन फिर वही कंडीशन है इसकी मार्केट की, ये जैसे यहाँ थी ना, ये सेम वही बना रही, देखो जैसे यहाँ बनाई थी ना इसने, ये देखो ये दिख रही है कैंडल, यही सेम बना रही है। इसने भी यहाँ फेलियर बनाया था, ये भी फेलियर बना सकती है, ठीक है, ये भी फेलियर बना सकती है। तो मुझे भरोसा है इस पर, ये फेलियर बनाएगी, पक्का भरोसा है। अगर ये फेलियर बनाएगी, जैसा कि इसने ऊपर बनाया, ऊपर का ये पैटर्न इसने फेक बनाया ना, अगर ये भी फेक बना रही है तो कोई बात नहीं, फेक में घुसते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पेंडिंग ऑर्डर लगाता हूँ मैं। पेंडिंग ऑर्डर कैसा, अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाती है, अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाती है तो नो एस एल लगाऊंगा। सिंपल, नो एस एल मतलब एक भी स्टॉप लॉस नहीं लगेगा, ठीक है यार, एक मिनट रुको। नो एस एल से पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना रहेगा। मान लो यहाँ से यहाँ तक का रिस्क है, तो 1:1.2 कितना रहेगा, यहाँ तक रहेगा। अब नो एस एल कर देता हूँ। अगर एकदम नीचे गिर गई मान लो, क्योंकि अगर मान लो इसने एकदम नीचे गिर गया, तो याद है मैंने ये आपको लावा का पैटर्न बताया था, रेनिंग स्टार, रेनिंग स्टार बना देगा ये, ठीक है, अगर बनाता है। लेकिन कैंडल बहुत बड़ी हो सकती है, इसलिए मैं ऐसे होती है, क्योंकि यहाँ कैंडल बहुत बड़ी है। तो अगर मैं इसी का साइज उठा के यहाँ डालूँ, मान लो इसका साइज उठा के डाल लो यहाँ पर ऐसे करके, तो यही कैंडल यहाँ इतनी बड़ी बन सकती है, और यहाँ से ऐसे मान लो ऐसे बन सकती है, क्योंकि जिस तरीके की कैंडल है ना, ये पहले भी बनी है रेनिंग स्टार, देख रहे हो। तो रेनिंग स्टार का ही दूसरा कॉन्सेप्ट था मेरा यहाँ पर, रेनिंग स्टार का, इसलिए मैंने इसको कंटिन्यू करा। अब यहाँ तुम देखोगे दोबारा से रेनिंग स्टार बन रही है, तो ये कंटिन्यू कर सकती है। मेनली यहाँ से नहीं उठी, फिर गिर गई, क्योंकि इससे ज़्यादा वॉल्यूम मार्केट ने लिया है, तो वॉल्यूम एग्जॉस्ट हो चुका है यहाँ पर, वॉल्यूम एग्जॉस्ट हो चुका है, तो नया ट्रेंड बन रहा है, इसलिए ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो यहाँ पेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है, क्या बात है। चलो भाई, ये भी हो गया है, कोई बात नहीं, इसको कंटिन्यू करते हैं यहाँ तक, यहाँ तक लगाता हूँ बस, ठीक है। इनको भी कंटिन्यू करते हैं। ये सारी की सारी पोजीशन तभी क्लोज होंगी जब मैं कोई बाई साइड का एरिया लूँगा, ठीक है। ये देखो, इसमें 1:27 हो चुका है, मैंने स्टॉप लॉस कम नहीं करा, इसमें 1:5, इसमें जो है, इसमें तो अभी चल ही रहा है। ओके गाइज, यहाँ थोड़ा सा एक आई है कैंडल, कोई बात नहीं, अभी के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। ग्रीन कैंडल तब तक देखो, अब देखो यहाँ एक चीज़ दिख रही है, पीनेंट बन रहा है छुपा हुआ, ये देखो, मैं तीनों लाइंस को कनेक्ट कर दूंगा, तुम्हें एक कैंडल विक एरिया दिखेगा। दिस इज अ कैंडल विक एरिया, मार्केट का सबसे पावरफुल एरिया होता है। अगर कैंडल यहाँ पर क्रॉस करके नीचे चली जाए तो देन अगेन फिर बाद में कंटिन्यू होता है, लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्ट कर जाए ना, तो जितनी नीचे गिरी है उतनी ऊपर उड़ जाती है। एक बात ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ पर पोजिशन, मतलब यहाँ पर जो ट्रेंड बना हुआ है, पूरा ट्रेंड है, टॉप से लेके बॉटम तक का पूरा एक पूरा ट्रेंड है ये। मोमेंटम सिर्फ इसमें ये है, ये मोमेंटम है सिर्फ इसका, ट्रेंड पूरा ये, यानी कि अगर यहाँ से उठने लगेगी ना, तो जाएगी बिल्कुल ऊपर ही। और जब सबसे जाने का जो है यहाँ पर, ये धक्का, यहाँ यहाँ तो नहीं, लेकिन यहाँ पर धक्का इसे मिल सकता है थोड़ा सा, क्योंकि मार्केट का बॉटम ये था यहाँ पहले, ठीक है। और यहाँ से हम देखते हैं, वेट करते हैं इसको। अब यहाँ पर देखो, सबसे बड़ी बात है यहाँ मार्केट के अंदर सेलिंग कम 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 होती जा रही है, ये सबसे लास्ट की सेलिंग है, लेकिन है रेडी, है रेडी, है रात की सेलिंग। वैसे तो ये बहुत पावरफुल है, क्योंकि बार बार मार्केट के अंदर बन रही है, सबसे लास्ट में हैंगिंग मैन बन रहा है, और ट्रायंगल मतलब एक ट्रेंड लाइन के अंदर है, तो बहुत पावरफुल। लेकिन मैं फिर भी इसको कंफर्म करूंगा, क्योंकि कंफर्म करना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैंने बोल दिया कंफर्म, तो उसके बाद तुम्हें पता है स्टॉप लॉस कहाँ पहुंच जाता है, पर कोई बात नहीं, कंफर्म करता हूँ मैं। अच्छा, नॉन एयर है, कैंडल और बनाता हूँ, रुको रुको जरा। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई दिक्कत नहीं है, अगर नीचे आना होता तो यहाँ से आ जाती। चलो, इसका नेचर मैं समझ रहा हूँ। यहाँ से नॉन एयर है, तो मैं ट्रेंड लाइन तक का स्टॉप लॉस लूँगा बस, एग्जैक्ट यहाँ तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुमने देख लिया कितनी एक्यूरेसी, लेकिन इतनी एक्यूरेसी होने के बावजूद भी मैं नहीं कुछ कर पा रहा हूँ, क्योंकि रियल में और इसमें बहुत फ़र्क होता है। वहाँ तो मैं घुस जाता सीधे, अभी मेरे सामने चल रही है वहाँ तो मैं घुस जाता सीधे, मैं नहीं देखता इतना। लेकिन कोई बात नहीं, अब यार है, देखो ये रिस्क रिवॉर्ड है 1:2,
ओ, अगर यहाँ और वेट कर लेता ना इसकी कंफर्मेशन का भाई इतने में तो गायब हो जाता मेरा सारा। कोई बात नहीं, ये मुझे लगता है चलेगी। अब गाइस ये सारी की सारी पोजीशन यहाँ क्लोज हो चुकी है, ठीक है, देख रहे हो ये सारी पोजीशन यहाँ क्लोज हो चुकी है सब। इनका मैक्सिमम कितना आ चुका है रिस्क रिवॉर्ड, 630, यानी कि 36, और साथ में इसका 3 और जोड़ लो 39, कुछ में 40 मान लो, 40 आ गया, कोई बात नहीं। अभी इसको यहाँ तक करते हैं, ठीक है, यहाँ तक करते हैं इसको, देखते हैं कहाँ तक जाए। पहले तो पूरा ट्रेंड यहाँ तक ले रहे हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, कंटिन्यू कर रही है। अच्छा ये मार्केट का सपोर्ट बन गया है, ठीक है, ये मार्केट का सपोर्ट बन गया है यहाँ पर, नया वाला कंटिन्यू कर रही है, बहुत बढ़िया मार्केट चल रही है। 1:13 है यहाँ तक। अब कैसे कंसोलिडेट कर रही है, एकदम गिरी है ना तो धीरे धीरे करके उठ रही है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, देख सकते हैं यहाँ आगे मार्केट बिल्कुल टच कर चुकी है यहाँ पर। यहाँ से रिजेक्शन भी दे सकती है जैसे पहले दी थी हमारे सामने, ठीक है, रिजेक्शन भी दे सकती है। तो अगर रिजेक्शन देती है तो भाई मैं इसे क्लोज करूँगा और नया वाला एरिया चलूँगा, ठीक है। रिजेक्शन तो दी है लेकिन भरोसा नहीं है मुझे इस पर। ये पता क्या दिखा रही है, ये दिखा रही है जैसे मान लो एक साथ 6 सिपाही चल रहे हैं, उनमें से एक बेवकूफ़ जाके उल्टा खड़ा हो जाता है और कहता है यहीं रुक जाओ, नहीं तो तलवार घुसा दूंगा सबके अंदर। ये वो सिपाही है। अगर ये इसने एक ने सबको लपेट लिया तो ये नीचे गिरा देगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं करा तो सारे के सारे मिलके इसे मारेंगे। ठीक है, देखते हैं इनके बीच में लड़ाई होगी, लड़ाई देखते हैं कैसे होती है इनके बीच में, ठीक है। देखते हैं अगर इनके बीच में तो ये पिटेगा इन सब से, ये दिख रहे हो 1 2 3 4, 4 सिपाहियों से ये अकेला पिटेगा। या तो ये अकेला इन सबको पीट के नीचे जा सकती है, मार्केट इसको नीचे गिरा सकती है, ठीक है। अगर अगर यहाँ तक नहीं आ पाई ना, अगर यहाँ तक नहीं आ पाई ना तो ये पिटेगा फिर। देखना भी, वेट करते हैं, देखते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो इस चीज़ का। यहाँ तक मार्क करते हैं इसको, ठीक है। अगर यहाँ तक मार्केट नहीं आई तो ये पिला। चलो थोड़ा सा जाने की कोशिश करी किसी ने, ओके, धक्का मिल गया, ठीक है। अब लड़ाई शुरू हो गई है इनके बीच में, ठीक है। थोड़ी सी लड़ाई हो रही है, पिट गया बेचारा, पहले ही पिट गया। चलो अब यहाँ कुछ नहीं कह सकते, कंटिन्यू ही करना पड़ेगा अभी हमें फ़िलहाल के लिए, ठीक है। क्योंकि कोई क्रॉसेज नहीं है किसी भी जगह पे, कोई ब्रेकआउट नहीं है वैसे यहाँ है, लेकिन ये सेंट्रल रीजन है। ये बॉटम था, बॉटम पे कुछ नहीं है, सेंट्रल रीजन पे है, तो इसको हम कंसिडर नहीं कर सकते। कंटिन्यू करते हैं, नया लेवल हमारे लिए अभी ये है फ़िलहाल के लिए, इसको देखते हैं मार्केट कहाँ तक जाती है, कैसे करती है, ठीक है। ओके, नया नया डे शुरू हो चुका है। ओके, मार्केट नीचे आ रही है, देख सकते हैं। ओके, परफेक्ट चल रही है, मस्त। ओके, डाउन 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 डाउन, इसको ऊपर तक कर दो, यहाँ तक जहाँ से गिरी थी ना वहाँ तक कर देते हैं। परफेक्ट, देखो जा चुकी है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक जा चुकी है। अब देखते हैं यहाँ से मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करती है। रिजेक्शन मिलेगी तो डाउन साइड में मैं जाऊँगा और इसको बंद कर दूंगा। थोड़ी सी तो मिली है, क्या ये काम कर सकती है, बताओ मुझे जरा। हम्म, चलो इसको बंद करते हैं यहाँ पर। ये डाउन साइड की मुझे लग रही है थोड़ी बहुत, इसके अंदर मुझे थोड़ा पोटेंशियल लग रहा है, देखते हैं काम करती है या नहीं, पता चलेगा, ठीक है। पोटेंशियल तो लग रहा है बट यार इसने ना क्रॉस कर दिया हाई, तो थोड़ा बहुत मुझे इसका रिस्क है, क्रॉस तो कर दिया इसने यहाँ से लेके यहाँ तक। स्टॉप लॉस भी इसका कम ही रखता हूँ, यहाँ तक जितना इसका पहले था ना यहाँ तक ही रखता हूँ। यार पर इसने ना क्रॉस कर दिया हाई, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें, हाई क्रॉस कर दिया। क्या कह रहे हो भाई? अ, हम्म, चलो यार कोई बात नहीं, रिस्क लेते हैं, 1:1.2, ठीक है। ओके, रिस्क लेते हैं, देखते हैं क्या होता है मार्केट के अंदर। वैसे तो मुझे पता नहीं क्यों मुझे गड़बड़ लग रही है इसकी, क्योंकि यार इसे हटाओ यहाँ से। जो है ना, यहाँ हाई है मार्केट का और ये क्रॉस कर चुकी है। चलो देखते हैं, फिर भी कोई बात नहीं, मैं आगे चलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं।
इसने 1 रेशियो रिस्क रिवॉर्ड तो निकाल दिया, मतलब स्कैल्पिंग तो निकाल दी। वज़ीर को देखते हैं कहाँ तक जाती है, अभी भी है अंडर रेंज में। वज़ीर देखते हैं कहाँ तक जाती है। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ये क्लोज हो चुकी है गाइस, क्योंकि वज़ीर को तो क्लोज कर दिया। अब C2C पे चली गई ऊपर, तो इसका मतलब ख़त्म हो गया इसका सिस्टम, इसका सिस्टम ख़त्म हो गया 1:2 पे आके। अब जब ये नीचे चली गई यहाँ से, तो स्कैल्पिंग क्लोज कर दी, स्कैल्पिंग क्लोज करके फिर ऊपर भाग गई, C2C क्लोज कर दिया, तो फिर किस्सा ही ख़त्म हो गया ना, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा ये चीज़ ध्यान है, ये 1 डे का ग्राफ है। भूल गए। ये 1 डे का ग्राफ है, भूले तो नहीं हो ना? तुम तो सब भूल गए होंगे, मुझे पता में लग रहा होगा 1 मिनट का ही चल रहा है। कोई बात नहीं, होता है होता है। ओह, ये फेक था भाई, ये फेक था। मैं सही था, ये फेक था, क्योंकि पता है ये हाई क्रॉस हो गया था। कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं। अब ये फेक है तो इसका मतलब रिवर्सल में काम कर रहा है, रिवर्सल कैसे ऐसे काम कर रहा है। कोई बात नहीं, अब देखो यहाँ दिस इज कॉल्ड ए सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज, यहाँ पर मार्केट क्रॉस कर चुकी है। अब ये ऐसे करके जाना शुरू करेगी, जैसे पहले ऐसे कर रही थी, ऐसे कर रही थी, ऐसे, अब यहाँ क्रॉस कर चुकी है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल सकता है बेसिकली, हमें यहाँ मिल सकता है मार्केट के अंदर से सपोर्ट, बाउंस बैक, सपोर्ट, बाउंस बैक। पहले बाउंस फॉरवर्ड था, अब बाउंस बैक है, यानी कि जैसे हम बॉल फेंक रहे हैं तो वो ऊपर जाएगी। अभी हम बॉल ऊपर फेंक रहे थे तो नीचे आ रही थी, तो अब यहाँ पर बॉल हम नीचे फेंक रहे हैं, अब ऊपर चली गई। अब यहाँ से बॉल नीचे फेंकेंगे तो ऊपर जाएगी। ठीक है, देखते हैं। अभी तो पहले ब्रेकआउट दिया है इसने, बहुत बड़ा ब्रेकआउट है ये। ठीक है, वेट करता हूँ कि यहाँ पर कुछ और अच्छा सा एक ऐसा कुछ मिल जाए जो हमारे काम का निकले। ठीक है, वरना तो फिर बाद में रिजेक्शन का ही खेल है सारा। ओके गाइस, यहाँ पर देख सकते हो मस्त एकदम बहुत बड़ी रिजेक्शन आई है। ठीक है, अगर वैसे तो सपोर्ट से बहुत दूर जा चुका है, हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि एंट्री का रीज़न यही था, बट कोई बात नहीं, हम इसको यूज़ करने वाले हैं एज ए लावा की तरह। अगर ग्रीन आई, क्रॉस कर गई, लावा की तरह घुसेंगे इसके अंदर। ठीक है, ओके गाइज, यहाँ देख सकते हो वैसे तो यहाँ बन चुका है, रिजेक्शन बन चुकी है बड़ी, और 50% से ज़्यादा इसने, अगर मैं फिबोनाची लगाऊं, 1 डे का टाइम फ्रेम है भाई, 50% से ज़्यादा क्रॉस करके क्लोजिंग करी है। ठीक है, अगर यहाँ पर इसको क्रॉसिंग कर देती है, देन वी हैव टू कंडीशंस। एक, सबसे पहले हमारे पास क्या आएगी, देखो नीचे जाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसका, नीचे नहीं जा सकती। नीचे इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि भाई हाई क्रॉस कर चुकी है, अब बहुत देर से नीचे ही थी ये, वॉल्यूम बर्स्ट हो चुका है मार्केट से, वॉल्यूम ऑफ बायर्स का बहुत ज़्यादा, सेलर्स है ही नहीं, जीरो। तुम्हें तो अब मिल भी रहे हैं, आगे जाके मिलने के भी नहीं है जितना मुझे लग रहा है इसका। यहाँ आ रहे हैं लास्ट, देखो खत्म खत्म होते गए, फिर एक बार लास्ट बार आया, अब मुझे मुझे नहीं लगता कुछ आएगा। अब यहाँ पर बेसिकली टूट टूट के कैंडल मिल रही है हमें। ठीक है, यही, अगर यहाँ पर अभी हमें कैंडल ग्रीन मिल गई, अगली कैंडल ग्रीन, अभी मैं इसकी कंफर्मेशन ले रहा हूँ, ग्रीन कैंडल, अगर मान लो यहाँ ग्रीन कैंडल मिल गई और इसको क्रॉस कर दिया, मान लो इसको क्रॉस कर दिया ग्रीन कैंडल ने, इसका हाई क्रॉस कर दिया, तो यहाँ पर हम लगाएंगे एक पेंडिंग ऑर्डर, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का यूज़ करने वाला हूँ मैं यहाँ पर एज ए एसएमसी में। ठीक है, क्या यूज़ करने वाला हूँ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि एसएमसी का प्रोडक्ट। ठीक है, यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के जरिए एक यहाँ पेंडिंग ऑर्डर क्रिएट करता हूँ, और यहाँ से लेके रेड कैंडल का स्टॉप लॉस लगाता हूँ। क्या लगाता हूँ, रेड कैंडल का स्टॉप लॉस, टॉपिक से बॉटम तक। ठीक है, 1:1.2 का रिस्क रिवॉर्ड रखते हैं, पहले स्कैल्पिंग निकलेगी। अगर ऊपर चली गई तो कितनी जाएगी, अगर ऊपर चलेगी तो कितनी जाएगी, जितनी आई है। अब ये सपोर्ट बन चुका है, तो इसके नीचे का हिस्सा रेजिस्टेंस बन चुका है, यानी कि अगर तुम इसको उल्टा कर दोगे तो जितना नीचे से ऊपर आई है उतना ही ऊपर जा सकती है। इसे हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज कहते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे। देखो, कुछ नहीं करना, ये हमारे पास क्यूएफएल थी ना, जहां से मार्केट ने अपना क्रॉसिंग करी है वहां से लेके मार्केट के बॉडी तक का एरिया हमारे पास है, यानी कि ये एरिया देख सकते हो आप। यहाँ से मैं इसको लगाऊंगा और यहाँ से लेके यहाँ तक करीब करीब। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया मेरे पास है। अब तुम सोचोगे तो बहुत बड़ा हो गया, भाई ऐसे ही होता है, 1 मिनट में भी ऐसे ही होता है। कल गोल्ड में मैंने इसी से 1:100 निकाला था, परसों परसों का जो था कल निकला 1:100, इसी कॉन्सेप्ट से निकाला था मैंने उसमें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अभी टेढ़ा कैसे हो गया ये, ठीक है, चलो करें स्टार्ट। पेंडिंग ऑर्डर है, दिस इज ए पेंडिंग ऑर्डर।
यानी कि जिसे तुम लोग लिमिट ऑर्डर भी कह सकते हो, पेंडिंग ऑर्डर, ये मेरा पेंडिंग ऑर्डर है। स्टार्ट करते हैं। ओके, एक छोटी सी ग्रीन कैंडल आई है, कंफर्म हुआ है। अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं गाइस तुम्हें दिखाता हूँ CWC का खेल। CWC का खेल दिखाता हूँ मैं तुम्हें, अभी ध्यान से देखना। यहाँ तुम देखोगे एंगल है 50 डिग्री से कम, यानी कि 47। 47 ऊपर कर देता हूँ, 47 कर दिया। ठीक है, अब मैं लाइन बनाऊंगा यहाँ पर, एक ट्रेंड लाइन। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक की एक ट्रेंड लाइन बनाओ, तो दिस इज कॉल्ड एज CWC। जिसको नहीं पता जाके 5 जून से लेके 5 जुलाई की लाइव स्ट्रीम देख लो, वहाँ मैंने बताया हुआ है। नहीं तो प्रीमियम क्लब में सारी वीडियोस है, वहाँ भी तुम्हें मिल जाएंगी। क्रॉस कर चुकी है, देख सकते हो, CWC को क्रॉस कर चुकी है। अब नीचे आने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, दबा के मार्केट के जाने का। बढ़िया, हम देखो यहाँ तक पहुँच चुकी है। अभी टारगेट हिट नहीं हुआ है, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। हो गया, क्या बात है भाई साहब। ऊपर तक लगा दो, अब तो ऊपर तक लगाऊंगा इसको, बिल्कुल यहाँ तक जहाँ तक है। कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, कंटिन्यू करता हूँ। टारगेट हिट हो गया, ठीक है। कहाँ तक चली गई ये मार्केट, तो भाई ये तो बहुत ऊपर चली गई यहाँ से लेके। ठीक है, देख सकते हो, मस्त एकदम, जितना हमें चाहिए था हमें उतना मिल गया। अभी से जाने दो जहाँ जा रही है, हमें कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से। फिर भी कंटिन्यू करते हैं ऊपर तक। ओके, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, तुम्हें मैंने दिखा दिया सिंपल से ट्रेंड लाइन का कैसे यूज़ कर सकते हो, कैंडलस्टिक पैटर्न का, साथ में सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज। यानी कि जब तुम्हारा रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए तो वो तुम्हारा सपोर्ट में तब्दील हो जाता है, देन यू हैव अ सेम मूव फ्रॉम बॉटम टू टॉप। सेम टू सेम आपके पास मूव रहता है, आप इसी का यूज़ कर सकते हो मार्केट के फॉरवर्ड डायरेक्शन को मेज़र करने के लिए। $16 से $5,000 कर दिए मैंने 2 दिन में, ऐसे थोड़ी कर दिए थे, और अब जीरो हो जाएंगे। चलो छोड़ो उसको। ठीक है गाइस, तो ये था आज का एनालिसिस। देख सकते हो तुम्हारे सामने मैंने कुछ सिंपल तरीके से सारी एक्सप्लेन करी है, यहाँ से लेके यहाँ तक का सब कुछ मैंने बताया। देखो मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ, इसमें से ये पोजीशन लॉस हो सकती है, ये स्टॉप लॉस हिट कर सकती है, ठीक है। दूसरी चीज़, ये स्टॉप लॉस हिट कर सकती थी यहाँ पर, तो 2 स्टॉप लॉस तुम मान के चलो। लेकिन एक बात बताओ, जब तुम्हारे पास, जब मेरे पास, अब मैंने करा है ना मेरे पास, जब मेरे पास मान लो, मेरे पास, अबे यार ये OBS ना, ये कितना है, 1:30। 1:30, 30 प्लस 6 प्लस 19 प्लस, और लास्ट में कितना आया, 18 प्लस 18, 73 आ जाएगा। तो एक बात बताओ मेरे को, इसमें अगर, मैं तो कह रहा हूँ 73 का रेशियो है, ठीक है, इसमें से मेरे अगर 30 ट्रेड का भी लॉस हो जाए, क्या मुझे फ़र्क पड़ेगा, फिर भी मेरे 43 तो बचेगा पॉजिटिव। 43 का रेशियो तो बचेगा। अब मैं एक रेशियो में कितना परसेंट लॉस ले लूँ वो मेरे ऊपर है। मैं अगर 0.5% लॉस लेना चाहता हूँ तो 43 के हिसाब से मैं 21.5% प्रॉफिट में हूँ। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ, ऐसे प्रैक्टिस करो, बिल्कुल जाएगी। सारा का सारा एक्सप्लेनेशन मैंने आपका वीडियोस में बताया हुआ है, सारा का सारा जाके वहाँ एक्सप्लेन देख सकते हो, किस तरीके से आप ऐसे कैसे ऐसे अचीव कर सकते हो, इतनी एक्यूरेसी कैसे कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने एक ग्राफ पहले पढ़ा हुआ है या मेरे पे खुला हुआ पड़ा है, ठीक है। तुम्हारी डिमांड पे मैंने करा है, मैंने रैंडम चूज़ करा, देख सकते हो। और सबसे बड़ी बात, 1 डे पर है, देख सकते हो, मैं तुम्हें भी दिखा दूँ, ये देखो 1 डे पर ग्राफ चल रहा है, ठीक है, 1 डे पर ग्राफ है, देख सकते हो यहाँ पर, दिख रहा है ना, 1 डे पर ग्राफ चल रहा है, और पहले से कोई रिकॉर्डेड नहीं है। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये आज का सेशन पसंद आया होगा। अब भी मार्केट यहाँ से डाउन आ सकती है, आगे डाउन लो, मेरे तो बोलते ही आगे डाउन, क्योंकि ये पैटर्न डाउन ट्रेंड का है ना ये वाला, तो डाउन आ गई मार्केट, ठीक है। अब यहाँ आ गई, चलो, यहाँ से मार्केट ने क्रॉसिंग करी है, रिजेक्शन है अप साइड की, चली गई अप साइड, चली गई अप साइड, अब तो जाएगी, अब नहीं रुकने वाली, ठीक है। ओके,
क्या कह रहे हो आप, बताओ अपने क्वेश्चन। आपको 5 जून से प्रीमियम क्लब ओपन हो जाएंगे, जिसको भी ज्वाइन होना है वहाँ पर जाके ज्वाइन हो सकता है। 5 जून नहीं, सॉरी 5 अगस्त से प्रीमियम क्लब ओपन हो जाएंगे। जिस दिन आर्टिकल 370 हटा था, उसी दिन आपको 5 अगस्त से प्रीमियम क्लब का ऊपर का पर्दा हटा दूंगा। जिस दिन आर्टिकल 370 हटा था ठीक है, वही हटा दूंगा मैं। तब आप जाके सारे के सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हो। वो सपोर्ट कैसे पता चला, कौन सा सपोर्ट? वही जो नीचे बन गया था। अ, यार मैं कैसे ढूंढ, रुको मुझे ढूंढने दो एक बार। XAG USD 1 डे। अबे ये तो कुछ ज़्यादा ही दिखा रहा है, 2020 का कहाँ है, यहाँ से दिखाना। हाँ, इसकी बात कर रहे हो ना तुम, ये रहा कि यहाँ कैसे सपोर्ट बना है ना। किसकी बात कर रहे हो यार, यहाँ तो समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी। नया सपोर्ट नीचे की साइड, ये वाला बोल रहा था ना कि ये अब नया सपोर्ट बन चुका है। लेकिन मार्केट यहाँ आई नहीं, यहाँ मार्केट आ नहीं पाई ना। मार्केट कहाँ चली गई? सोचो भाई साहब, हमारा यहाँ एरिया था बॉटम पे, यानी कि जब गोल्ड सिल्वर का प्राइस 12 12 डॉलर था, और सीधे कहाँ चला गया, 19 पर। 12 से 19 बहुत ज़्यादा होता है भाई, बहुत ही ज़्यादा होता है, पता है। हाँ, ये सपोर्ट बन गया ना एक। भाई यहाँ मार्केट दोबारा आई कहाँ पर, तो ये सपोर्ट बन गया तुम्हारा एक। कैसे बना सपोर्ट अभी बताता हूँ, देखो ध्यान से देखो। अगर मैं इसको जूम जूम आउट कर दूंगा ना, आपको ये चीज़ दिखेगी। एक तो कैंडल ये बनी, इसी रेंज में आके मार्केट ने यहाँ पर ही बनाई, तो ये दो दो एरिया सेम बन गए ना। बने नहीं बने? पहले यहाँ आई और इसी के